जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को फाल्गुनी शुक्ल पक्षीय आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुक्ल पक्षीय आमल की एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में मंधाता और विशिष्ट संवाद में इस फाल्गुनी शुद्धि आमल की एकादशी का महत्व वर्णन हुआ है कि एक बार मंधाता ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा साधन बतलाइए या व्रत बतलाइए जिसका पालन करने पर मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, आपको मैं शास्त्र के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली आमल की एकादशी है। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, सहस्त्र गोदान के पुण्य के फल को देने वाला एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। पुराने समय में वैदिश नाम के नगर में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुख पूर्वक निवास करते थे। हे राजन, इस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया और वह राजा बड़ा भारी पराक्रमी, शूरवीर, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बहुत बड़ा सुख था। सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक बार फाल्गुनी शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री और पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी वाले दिन प्रातः नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त राजा के साथ उसी नदी के किनारे भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पहुंचे और दिव्य गंध सुवासित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान परशुराम की पूजा की। अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुख वर्धन, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हमारे प्रकार सारा दिन भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हुए रात्रि जागरण किया। उसी दिन सायंकाल के समय एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए देखकर शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान श्री दामोदर देव जी का दर्शन किया एवं वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महत्व की कथा श्रवण करते हुए उसने रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापिस आ गया। उसी समय पर भोजन किया। कुछ दिनों बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अनायास एकादशी व्रत पालन तथा एकादशी जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ वसुरथ नामक महाबली पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ 1,00,000 गांव का आधिपत्य करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। वह बड़ा ही दानी था। एक बार शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भूलकर भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा
प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। इसी समय पर्वतों में रहने वाले कुछ मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या करने की चेष्टा करने लगे। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर इसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे सभी भयभीत हो गए तथा आगे भी नहीं बढ़ सके। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य गंध युक्ता अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भृकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उसने हाथ में एक चक्र लेकर एक ही क्षण में सभी मलेच्छों का वध कर डाला। उसके बाद उस राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ बोल उठा, मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की है? मेरा ऐसा कौन सा हितैषी मित्र है? मैं इसके महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई, शरणागत रक्षक श्री हरि ने तुम्हारी रक्षा की है। राजा उसी आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापिस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आंवल की एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे निश्चिंत ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।